Hi, good evening all of you। सब लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है कि भारत जापान को पछाड़ते हुए विश्व का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश यानी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया जापान को पछाड़ते हुए। रियलिटी में या केवल कागजों पर? तो हमको तो नहीं लगता है कि रियलिटी में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ऐसा इसलिए कि चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है ज़रूर, मगर केवल उद्योगपतियों के पैसा से। भारत में मात्र 1% जनसंख्या के पास 50% से अधिक पैसा है और 99% जनसंख्या के पास 50% पैसा। तो मान लीजिए कि इसको पैसा से विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया है ज़रूर। आज भी भारत में ऐसा करोड़ों की संख्या में लोग हैं, एक टाइम कमाता तो दूसरा टाइम खाता है। ठीक है, एक हमको मोदी जी का एक भाषण याद आ गया, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। यह रियलिटी नहीं है। इसका सही मायने में है कि सबका साथ और उद्योगपतियों का विकास, सबका साथ और उद्योगपतियों का विकास। यानी कहने का मतलब डिटेल में हम देहाती भाषा में समझाते हैं कि मोदी जी यानी बीजेपी सरकार को सबका साथ चाहिए ज़रूर, मगर विकास करेगा केवल उद्योगपति पूंजीपति, जिसमें टाटा बिरला मुकेश टाटा बिरला अंबानी इसमें के। सबका साथ उद्योगपतियों का विकास। सब जनता का वोट चाहिए, मगर विकास करें किसको, काम करें किसको, उद्योगपतियों के लिए। गरीब मजदूर के लिए केवल 5 किलो अनाज फ्री में। ऐसे रोजगार के नाम पर घंटा, रोजगार के नाम पर ठंगा। तो अभी वक्त है बिहार में परिवर्तन करने का, क्योंकि इलेक्शन है। 15 साल आरजेडी का सरकार और 20 साल जदयू प्लस बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी 35 साल में एक भी बड़ा इंडस्ट्री फैक्ट्री बिहार में नहीं लग पाया है। क्यों नहीं लग पाया भाई? केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार है और बिहार में फिर गठबंधन की सरकार है, लगना चाहिए, काहे नहीं लगा। 15 साल आरजेडी की सरकार और 20 साल जदयू प्लस बीजेपी की सरकार, फिर भी पलायन नहीं रुका। 10 से 15 हज़ार के रोजगार के लिए यहाँ के पढ़े लिखे युवा बाहर जाता है काम करने के लिए, कहा जाता है इस प्रकार। और 15 साल आरजेडी सरकार बिहार में शासन किया, फिर भी पलायन नहीं रुका। 20 साल जदयू प्लस बीजेपी सरकार बिहार में शासन किया, फिर भी पलायन नहीं रुका। एक बार जन स्वराज प्रशांत किशोर को भी बनाकर देखिए, ये रोजगार की बात कर रहा है, राजनीति करे। और खास करके जो बिहार के पढ़े लिखे युवा लोग हैं, उससे हम विनती करते हैं कि इस बार जाति के नाम पर नहीं, रोजगार के नाम पर वोट दीजिए। एक बार प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। और कुछ लोग कहेगा कि साला ये उसका पक्ष ले रहा है, पक्ष कुछ नहीं लाया, हम शिक्षित आदमी, किसी को पैसा के नाम पर वोट नहीं देते 500-1000 रुपये में। 15 साल आरजेडी भी देख लिए, 20 साल जदयू फिर देख लिए, इधर पलट के कभी उधर पलट के। पलटू राम, इसको भी एक बार 5 साल के लिए देख लेते हैं। ब्राह्मण हम कुछ वहाँ हम जाति के नाम पर वोट नहीं देते, ठीक है। इसलिए अगली बार दीजिए, जाति के नाम पर नहीं। खास करके जो शिक्षित युवा लोग हैं, ग्रेजुएट युवा लोग हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको से हम खास करके बोल रहे हैं। और बाकी लोग तो थोड़े कुछ समझता है, उसको बेरोजगारी और महंगाई कोई पता नहीं चलता है। तो उससे हमको जो खास करके जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बाहर में रह के पढ़ रहा है, उसको से हम बोलना चाहते हैं, इस स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार का नाम पर वोट दिए। चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश तो बन गया है, मगर
केवल उद्योगपतियों के पैसा से, सबका साथ और उद्योगपतियों का विकास। इसलिए अब की बार परिवर्तन की सरकार बिहार में। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि जो शिक्षित युवा लोग हैं जो हमारे वीडियो को सुनकर समझ सकें, और जो पढ़े लिखे नहीं है शिक्षित, उनको घंटा फर्क पड़ता है। उसको तो बाहर जाना है, कमाना है और लात मुक्का खाना है। उसको तो पढ़ा लिखा जो नहीं है, जिसके लिए जो शिक्षित है, जो जनरल कॉम्पिटिशन तैयार करा बाहर आकर पढ़ा, उसके लिए हम खास करके बोल रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर अगर बिहार में 10-15 हज़ार का रोजगार नहीं मिलता है तो हमारे सरकार को वोट देने का कोई मायने नहीं रखता है। हम काहे वोट देंगे, नहीं देंगे। इसलिए परिवर्तन चाहिए। अगर बुरा लगाओ किसी को तो सॉरी, हम जाति के नाम पर वोट नहीं देते। प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण है, मगर उसका हमको भाषण अच्छा लगता है, रोजगार की बात करता है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। ये नहीं कि जाति के नाम पे, ऐसा कभी सोचना भी मत। हमें शिक्षित नहीं है, हमको पता है कि बिहार में कितना लोकसभा सीट है, कितना राज्यसभा सीट है, कितना विधानसभा सीट है, कितना विधान परिषद सीट है। मैं जो राजनीति करता है गांव घर में खास करके, जिसको घंटों कुछ नहीं पता है और चलेगा बड़ा बड़ा बात करने, हमको सब पता है मगर बोलते नहीं है। जिसको पता है जो बोलता नहीं है, जिसको पता पता है यही राजनीति करता है, मूर्खों का शासन। अरे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। खास करके पढ़े लिखे हुआ लोग जो बाहर में रह के पढ़ रहा है, जिसको वोट नहीं है, वोटर कार्ड बना हुआ, उसको हम बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य रोजगार के नाम पर वोट दें। बाकी जो खाना जो करे, मेरा क्या मरना बिहार में जाकर, जैसे अभी चाहता पलायन करा दूसरा जगह जा रहा है, उसी पर मरना। ज़्यादा शेयर करें जिससे जो समझदार लोग हो वो समझ सके। जय हिंद।